स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का आज पार्ट 7 है। इसके पहले कि आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप वहां से सारे वीडियो को एक एक करके देख लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसके पहले हमको बेसिक सीखना जरूरी होता है कोई भी चैप्टर का। तो वहाँ पर मैंने बेसिक सिखा रखा है और कुछ छोटे बहुत ट्रिक्स भी वहाँ पर दे रखे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसके लिए आप जा करके पहले वो पार्ट को देख लें, और जो फ्रेंड्स कंटिन्यू देखते आ रहे हैं उनके लिए पार्ट 7 है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आज के स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि एक धन 4 वर्ष में 1800 रुपया हो जाता है और 9 वर्ष में 2025 रुपया हो जाती है, तो दर प्रतिशत आपको ज्ञात करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है कि 4 वर्षों में 1800 रुपया और 9 वर्षों में 2025 रुपया। 9 वर्षों में ये कितना किया, 2025 रुपया ये कर दिया, और 4 वर्षों में ये कितना कर दिया, तो ये 1800 रुपया कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये 4 वर्ष में ये 1800 था और ये 9 वर्ष में 2025 रुपये बढ़ा, तो ये बात किसके हम कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में 4 वर्ष में 1800, 9 वर्ष में 2025 रुपये, आखिर ये इतने अंतर कैसे आ गया, डिफरेंस कैसे हो गया, मेरा पैसा बढ़ कैसे गया। तो हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पर कोई भी राशि होती है उस पर इक्वल हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 वर्ष, और 5 वर्ष का अंतर यहाँ से आ जाएगा, टोटल 225 रुपया आ जाएगा। यानी ये कहे होंगे कि 5 वर्षों में उसे 225 रुपये का इंटरेस्ट मिला होगा, इसलिए 1800 से बढ़ करके वो राशि 2025 रुपया हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात करें तो देखिए 5 वर्षों में 225 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में आप बोलिएगा 45 रुपया हो जाएगा। यहाँ से हमें ब्याज निकल करके आ गया प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष का। अब यहाँ देखिए, या तो आप 4 से भी निकाल सकते हैं या तो आप 9 से भी निकाल सकते हैं। जब 1 वर्षों का 45 रुपया, तो 4 वर्षों का कितना हो जाएगा, 45 गुणे 4 बराबर 180 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये 4 वर्षों में 1800 रुपये हो जाती है, तो ये जब हुई तो ये मेरे पास क्या होगा, मूलधन और प्लस में साधारण ब्याज, ये दोनों मिला करके चूंकि अमाउंट बन गया, ये मिश्रधन बन गया, तो मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को मिला दिया, तो ये मेरा मिश्रधन बन गया। अब यहाँ से करेंगे 180 रुपये मेरे पास क्या मिल गया, साधारण ब्याज मिल गया, 1800 रुपये क्या मिल गया मेरे पास, अमाउंट मिल गया। तो यहाँ से मूलधन बराबर निकालेंगे तो 1800 माइनस के 180 रुपया लिखेंगे, तो इस तरह से हमें घट करके टोटल 1620 रुपया आ जाएगी। मेरे पास मूलधन निकल करके आ गई, ब्याज निकल करके आ गया, और समय बराबर भी 1 वर्ष हम ले सकते हैं। तो हम जानते हैं कि दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है आपका ब्याज। ब्याज हम याद है, ध्यान दीजिएगा, ब्याज अगर 45 लेंगे तो हमें समय 1 लेना पड़ेगा, अगर हम ब्याज 225 लेंगे तो समय हमें 5 लेना पड़ेगा। ठीक, तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन आपके पास 1620 और इंटू के समय, बस इसको सॉल्व आउट कर दीजिएगा। 0 से 0 ये कटा, 6 2 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 4 12, 3 से कट गई ये 15 3 45, 3 से कटेगा फिर ये 5 बार में, और ये 3 से कटेगा 18 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 9 बार में, ये 2 5 10, यानी 5 में 5 से गुणा 25 और बट्टा के 9%, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल कॉन्सेप्ट गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दें। इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचती रहेगी। बढ़ते हैं आज के सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है फ्रेंड्स कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 765 रुपया हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई राशि हो जाती है तो वो आपका मिश्रधन हो जाता है। ठीक, तथा 3.1/2 वर्ष में 873 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्षों का अंतर हम देखेंगे। इसके पहले हमने बेसिक रूप से देख लिया, अब थोड़ा सा छोटा करके इसको देखेंगे। तो 3 दूनी 6 1 7/2, मेरे पास टोटल वर्ष कितने हैं, 7/2 वर्ष दिया हुआ है, और इसके वजह से, और दूसरा मेरे पास कितना दिया समय, 2 वर्ष दिया हुआ है, तो ये 3.5 वर्ष और ये 2 वर्ष, यानी अंतर हम कर सकते हैं 1.5 वर्ष का अंतर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 1.5 वर्षों का अंतर आपके पास कितना मिल गया, तो 873 को जब 765 से माइनस कीजिएगा तो 108 रुपया मिल गया, यानी 1.5 वर्षों में 108 रुपया हो जाता है। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष में मेरे पास हो जाएगा 108। 1.5 को देखिए, 1.5 को हम अगर तोड़ के लिखे तो 3/2 भी हम लिख सकते हैं। तो 3/2 जब लिखेंगे तो 3/2, तो ये 2 ऊपर में आ जाएगा। तो इस तरह से 108 गुणे 2 और बट्टे के 3 से कटाएंगे तो 3 × 9
3 3 9 और 1 और 18, 3 6 18 यानी 36 दूना मेरे पास कितना मिल गया ब्याज, 72 रुपया मिल गया। अब आपसे क्या पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी, तो 1 वर्ष का ब्याज मिल गया 72, तो हम जानते हैं कि दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है आपका ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन आपके पास कितना मिल गया, तो मूलधन आपके पास मिल गया। तो यहाँ से 1 वर्षों का ब्याज 72 रुपया है, तो 2 वर्षों का कितना हो जाएगा, 72 दूना 144, और 2 वर्षों का मिश्रधन आपके पास कितना दिया है, 765 दिया हुआ है। तो 765 में से 144 को हम जब माइनस करेंगे तो पाएंगे कि 621 रुपया हो गया। ठीक, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, मूलधन। तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन आपके पास कितना मिल गया, 621, और गुणे समय हम कितना लेंगे, 1 लेंगे। चूंकि हम ब्याज यहाँ पर देखिए 1.5 वर्षों का 108 रुपया है, लेकिन एक्चुअली में हमने ब्याज कितना लिया है, 72, और 72 जो मेरा इंटरेस्ट है वो हमने 1 वर्षों के लिए लिया है, इसलिए समय को हम 1 लेंगे। अगर यहाँ पर 108 लेते तो हम यहाँ पर समय 3/2 या 1.5 ले सकते थे। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो टोटल सॉल्व आउट करने के बाद तकरीबन ऑप्शन से कर देंगे तो 11.59% आ जाता है इसका राइट आंसर। यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने वहाँ पे वीडियो बना रखी है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जा करके अवश्य देख लें, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप उसे अवश्य ध्यान से देखें। बोल रहा है क्वेश्चन क्या, कि साधारण ब्याज पर 500 रुपया 4 वर्षों में 600 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो बताएं कि मिश्रधन कितना प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए, सबसे पहले उसके पास प्रिंसिपल था 500 रुपया, यानी मूलधन था उसके पास कितना, 500 रुपया ये था। समय कितना दिया था, टी बराबर 4 वर्ष दिया था, और हो जाता है यानी अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। तो यहाँ से आपको बोल रहा है आगे क्या, कि दर को 3% बढ़ा दिया जाए। तो दर को हम तब ना बढ़ाएंगे जब मेरे पास कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम दर निकालते हैं। दर जब निकालते हैं तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो मेरे पास ब्याज तो पता है नहीं, तो देखिए दर ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ब्याज मिल जाता है। तो 600 में से 500 को माइनस किए तो मेरे पास आ गया 100 रुपया। ब्याज गुणे 100 ये फार्मूला से बटा मूलधन आपके पास आ गया 500 इंटू के समय कितना आप ले लेंगे, 4 वर्ष मेरे पास गिवन है। 00 से 00 कट देंगे, 5 चौके 20, अब 20 से कट जाएगा ये टोटल 5%। अब क्या बोल रहा है, अब जो बोल रहा है कि दर को 3% बढ़ा दिया जाए। तो दर मेरे पास था पहले 5%, अभी था 5%, और अब क्या बोल रहा है कि 3% इसे बढ़ा दिया जाए। तो टोटल इसका कितना हो जाता है, 8% हो जाता है। यानी मेरे पास मूलधन था कितना, 500 रुपया, इंटू समय था कितना, 4 वर्ष, इंटू दर कितना था 8% और बटा के 100 कर देंगे। 00 से 00, तो देखिए यहाँ से 8 चौके 32, 32 पंचे 160 रुपया आ गया। मेरे पास पूछा क्या है, मिश्रधन पूछा है, और मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन और ब्याज को ऐड कर दो, बस मेरे पास मिश्रधन मिल जाता है। मेरे पास मूलधन कितना है, 500 रुपया है, और ब्याज मेरे पास कितना है, 160 रुपया है, ऐड कर देंगे तो टोटल 560 रुपये इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से सॉरी 500 660 रुपये हो जाएगा, 600 माफ़ कीजिएगा 660 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हो गया बेसिक रूप से। अब इसका बात करें कॉन्सेप्ट का, देखिए एक लाइन में बन जाएगा। सेकेंड प्रोसेस इसका समझिए, ये लोग ये बेसिक समझने के लिए हम कर दिए, लेकिन आप इसे फॉलो कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा शानदार ट्रिक्स अभी बता रहे हैं। देखिए, आपको पैसे पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि साधारण ब्याज जो पूरा डिपेंड करता है ना भाई, जो पूरा साधारण ब्याज डिपेंड करता है वो आरटी पर डिपेंड करता है। अब आर क्या है और टी क्या है, तो रेट इनटू टाइम, यानी कि दर गुणे समय। अब आपके पास रेट कितना इंक्रीज कर रहा है भाई, तो 3% इंक्रीज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 3% इंक्रीज कर रहा है, और समय कितने वर्षों तक, 4 वर्षों तक इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से टोटल हम कर सकते हैं कि 12% ये इंक्रीज करेगा, ये बढ़ा देगा। ध्यान दीजिएगा बात को, ये 12% यानी 1 वर्षों में 3% बढ़ाया, दूसरे वर्ष में भी 3%, वैसे करते करते 4 वर्षों में ये टोटल 12% बढ़ा देगा। अब मेरे पास मूलधन कितना था, तो 500 था, मूलधन का 12% निकालेंगे तो 12 बटा में 100, इस तरह से कितना निकल के आ गया, 12 पच्चे 60 रुपया, यानी कि 60 रुपया का वो वृद्धि कर देगा। या तो 3% का वृद्धि करेगा या तो वो 60 रुपया का वृद्धि करेगा। तो अब हम इसको यहीं पर लेफ्ट कर देते हैं। मेरे पास मूलधन अमाउंट कितना था पहले से, तो पहले से अमाउंट था 600 रुपया, और उसमें क्या किया 60 रुपया, ये 60 रुपये क्या किया, वृद्धि कर रहा है ना दर में, तो इसमें भी वृद्धि करेगा। तो 60 रुपये इसमें ऐड कर दो, तो इस तरह से 660 रुपया आ जाता है। तो ये छोटे से ट्रिक्स थे, आप उम्मीद है कि आपको ये बेहद पसंद आए होंगे।
आप इसे बिना पेन और पेपर के भी बना सकते हैं, केवल क्वेश्चन को देख करके आंखों ही आंखों में। बस क्वेश्चन की जो भावनाएं हैं उसे समझने का प्रयास करें। पढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है फ्रेंड्स कि 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो ये राशि कितनी हो जाएगी। देखिए 2% का वृद्धि मतलब 4 वर्षों तक, यानी टोटल 8% का वृद्धि, और 8% का वृद्धि किस पर करेगा, मूलधन पर करेगा। मूलधन दिया है कितना, 400 रुपया, 4 8 32, और 32 और 480 को जोड़ देंगे 512 रुपया, राइट आंसर आ जाता है। बिल्कुल इतना ही सिंपल है। देखिए कैसे होता है, हम जानते हैं कि SI बराबर क्या होगा, RT होगा, रेट इंटू टाइम होगा। आर आपके पास कितना दिए मेरे भाई, आर मेरे पास इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है 2%। ध्यान दीजिए इसके प्रश्न अगले क्वेश्चन में हम कमी वाले भी बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। 2% हो गया और 4 वर्षों तक बढ़ा रहा है टोटल, यानी टोटल कह सकते हैं कि 8% का ये वृद्धि किया। ये जब भी 8 का वृद्धि और कमी करेगा ये मूलधन पर करेगा। मूलधन मेरे पास कितना दिया है, 400 रुपया दिया है, 8% का रेट है तो 8/100, तो 4 8 32 रुपये ये क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। चूंकि रेट इंक्रीज कर रहा है तो आपका SI भी इंक्रीज करेगा। अब क्या बोल रहा है कि मेरे पास क्या था, मेरे पास पहले था कितना रुपया, 480 रुपया था, 32 रुपये का वृद्धि कर दिया, तो इस तरह से टोटल को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट मेरे पास निकल के आ जाएगा 512 का आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये जो निकल करके आएगा ना, ये आपका मिश्रधन निकल करके आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दे कि कमी कर दे तो हम क्या करेंगे, उसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन बोला कि साधारण ब्याज की दर से 675 रुपया 4 वर्ष में 837 रुपया हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% घटा दिया जाए तो वह राशि क्या होगी, यानी मूलधन क्या होगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिएगा। आपके पास क्या था पहले से, समय कितना था 4 वर्ष, रेट कितना बोला 2% बोला, और ध्यान दीजिए ये क्या किया है, कमी किया, इसलिए यहाँ पर साइन लगा देंगे, हमें बार बार क्वेश्चन देखना ना पड़े। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8% का टोटल कमी हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला था कि 675 रुपये मूलधन था, तो 675 का हम 8% निकालेंगे। सबसे पहले 8/100, 4 दूना 8, 4 25 से 100, 25 से कटाएंगे तो 25 दूना 50, और यहाँ से क्या कितना हो गया 17, 175, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 7 175 से, तो 27 दूना टोटल हो गया कितना मेरे पास 54 रुपया की कमी कराएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मिलता था क्या मेरे पास 837 रुपया था, ध्यान दीजिएगा बात को, 837 रुपया था, 54 रुपया इसमें कमी कर दिया, चूंकि रेट में क्या किया है, कमी किया है, तो इसमें भी कमी करेगा, तो कमी कर दिया तो इस तरह से मिल गया, राइट आंसर कितना 783 रुपया मिल गया। ये सिंपल सी बात है, बस क्वेश्चंस की भावनाओं को आप समझने का प्रयास कीजिए, बस कुछ नहीं है। मैथ देखिए जिनका वीक है वे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और सबसे पहले इसका डर हटाने का प्रयास करें। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हम नहीं सीख सकते हैं। अगर आप नहीं सीख सकते हैं तो फिर सोच लीजिए कोई नहीं सीख सकता है, इसलिए कोशिश आप कीजिए। सोच लीजिए कि एक पत्थर जो है रस्सी घिसते घिसते पत्थर को काट देती है, तो आप एक मैथ कैसे नहीं सीख सकते। बिल्कुल सिंपल सी बात है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, आप फॉलो करते जाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या डिस्प्ले कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपया हो जाती है और 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाती है, तो वह मूलधन क्या होगी, यानी रकम क्या होगी। बहुत ही प्यारा चीज़ है, इसे हमेशा पूछते रहता है। आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला कि 5 वर्षों में 2600 और 2 वर्षों में 2240। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि 3 वर्ष अंतर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 5 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर मेरे पास कितना आ गया, 3 वर्षों का अंतर आ गया, राइट। आगे जब बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि मेरे पास 2240 था और 2600 था, तो देखिए 2600 था और 2240 था। अब इसको हम पूरा नहीं करेंगे, 60 इसमें दे देंगे तो ये कितना बन जाएगा 23, और 300 और दे देंगे तो 360 हो गया टोटल, यानी टोटल कितना दे देगा, ये 360 दे देगा। 3 वर्षों में 360 रुपया, तो 1 वर्षों में कितना है मेरे भाई 120 रुपया हो जाता है। ठीक, अब क्या बोला है ना कि मूलधन क्या था, तो आप देखिए या तो यहाँ तो 2 वर्ष से भी निकाल सकते हैं या तो 5 वर्ष से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम तो इसके पहले वाले में छोटा वाले को बता देते थे, इसमें अब बड़े वाले को हम बता देते हैं। 5 वर्षों में कितना बोला था, 2600 रुपया बोला था कि हो जाती है, और ये 2600 जो राशि है वो मूलधन और साधारण ब्याज के सम्मिलित करने के वजह से ये 2600 रुपया बनी हुई है। तो 1 वर्षों का ब्याज मेरे पास 120 रुपया,
तो 5 वर्षों का ब्याज मेरे पास, चूंकि 5 वर्षों तक तो सामान लगा होगा, साधारण ब्याज में सामान लगता है, तो 5 वर्ष के लिए 12 25 60 600 रुपया हो गया। तो देखिए 2600 रुपया की राशि थी, 600 रुपया हमें ब्याज मिल गया, तो मूलधन बराबर कर सकते हैं कि 2000 रुपया होगा, राइट। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाता है, 2000 रुपया हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को इसे अवश्य शेयर करें। और फ्रेंड्स, बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने हम लाइव क्लास लेकर के आने वाले हैं, जिसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारे चीज़ों का कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। बस आप हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार और स्नेह हमें बनाए रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।